जय श्री राम। आप पर और आपके पूरे परिवार पर प्रभु श्री राम की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि माता कौशल्या कहती है कि सीता वन कैसे जाएगी। सीता ने तो कभी गोद और पालने को छोड़कर पृथ्वी पर पैर ही नहीं रखा है, इतनी सुकोमल सुकुमारी वन में कैसे रहेगी। आज आप सुनिए उससे आगे। प्रभु श्री राम माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ही ऐसा है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सीख सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह नहीं समझ लेना। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करना, इससे बढ़कर कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर माता को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते हुए देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुन लो। यदि तुम प्रेमवश हट करोगी तो परिणाम बहुत ही दुखी होगा। वन बहुत ही कठिन है और वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ है, उन पर पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और बहुत ही सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियाँ आदि इतने गहरे रास्ते हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता है। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह इत्यादि अनेकों जंगली जानवर हैं। जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना होगा, और साथ ही कंद, मूल और फल का भोजन करना होगा। और वे भी सब दिन मिलेंगे भी या नहीं, किसी दिन बिना खाए भी सोना होगा। और वन में मनुष्यों को खाने वाले राक्षस भी फिरते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेंगे। और साथ ही पहाड़ का पानी भी बहुत गहरा है, वन की विपत्ति बखानी ही नहीं जा सकती। वन में भयानक सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को खाने वाले राक्षसों के झुंड होंगे। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य ही होती है। वहीं प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी की यह शीतल चीख उन्हें ऐसे जलाने वाली हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी जलाती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते ही नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धारण करके बैठी। फिर उन्होंने अपनी सास के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माता, मुझसे बड़भागिनी और कोई नहीं है, परंतु मैंने सब समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुखों के देने वाले सुजान, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, भाई, यहाँ तक कि पुत्र, गुरुजी, स्वजन, हे नाथ, जहाँ तक जितने स्नेह के नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, नगर, पृथ्वी, राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूपी है, साथ ही यह संसार नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी सुख नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख देगी। कंद, मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, साथ ही पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल से होंगे। क्षण क्षण प्रभु चरण कमलों को देख देख कर मैं आनंदित रहूंगी, जैसे दिन में चकवी रहती है। फिर सीता जी कहती है कि हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के समान नहीं है। आपके वियोग से होने वाला दुख बहुत ही अधिक है।
ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे यहाँ पर नहीं छोड़िए। इससे ज़्यादा मैं क्या विनती करूँ, आप करुणामयी हैं और सबके हृदय के अंदर की बात जानते हैं। हे दीनबंधु, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि आप 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मैं क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखती रहूंगी और मार्ग में चलने वाली थकावट नहीं होगी मुझे। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग के चलने से होने वाली सारी थकावट दूर कर दूंगी। फिर सीता जी कहती है कि मैं आपके पैरों को धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर प्रसन्न मन से हवा करूंगी। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते हुए मेरी तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकेगा। ऐसा कहकर सीता जी व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी संभाल नहीं सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग ही रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने जान लिया कि यदि हठपूर्वक सीता जी को यहाँ रखा जाएगा तो यह प्राणों को नहीं रखेगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सोच छोड़कर कहा कि ठीक है, मेरे साथ वन चलने की तैयारी करो। यह विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत ही वन जाने की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद पाया। माता ने कहा कि बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और इस निष्ठुर माता को भूल नहीं जाना। फिर माता कौशल्या सोचती है कि हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? क्या मैं अपने जीते जी फिर से अपने पुत्र का चांद सा मुखड़ा देख पाऊंगी? यह देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन ही नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को अनेक प्रकार से समझाया और उस समय स्नेह का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया। मेरे मनोरथ सफल नहीं हुए। आप क्षोभ का त्याग कीजिए, परंतु अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखिए। तब माता ने बार बार उनको हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा है तब तक तुम्हारा सुहागा चल रहे। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षाएं दी। वे सीता जी को बड़े ही प्रेम से बार बार हृदय से लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाया तब वे व्याकुल हो गए और उदास मुंह से उठकर दौड़ पड़े। उनका शरीर कांप रहा है, नेत्र अश्रु से भरे हुए हैं। प्रेम में अत्यंत ही अधीर होकर श्री राम जी के पास आकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं और ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली हो जाती है। हृदय में यही सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ में लेकर चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाते तोड़े हुए खड़े देखा। तब उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभिमान से सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म ही व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न दोनों ही घर पर नहीं हैं। महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर भारी दुख आ पड़ेगा। इसीलिए तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बहुत बड़ा दोष होगा, क्योंकि जिस राज्य में प्रजा दुखी रहती है वहाँ का राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ भी उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़ देंगे, इसमें मेरा क्या दोष है? हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है,
परंतु यह सीख मेरे वश से बाहर है। मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मधुरांचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है क्या? हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, माता, पिता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उससे करना चाहिए जिसे ऐश्वर्य और धन की इच्छा हो, परंतु मैं तो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रेम रखता हूँ। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? तब दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांग कर आओ और जल्दी से वन को चलो। तब रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, जैसे कि उनका बहुत बड़ा कष्ट दूर हो गया हो। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, और लक्ष्मण जी ने जाकर माता के चरणों में शीश नवाया। परंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम जी और माता जानकी जी के साथ था। तब माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से उनके उदास होने का कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई और सुमित्रा जी इन कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी हुई देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि माता कहीं स्नेहवश काम नहीं बिगाड़ दे, तब वे अत्यधिक चिंतित हो रहे हैं और डर के मारे सकुचा रहे हैं। तब सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापिनी केकई बुरी तरह से घात लगाए बैठी थी, परंतु उस समय जानकर उन्होंने धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। जैसे जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन होता है। यदि निश्चित ही सीता राम जी वन को जाते हैं तो अयोध्या में भी तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु, माता, पिता, भाई, देवता सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणों से भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ कि मेरे समेत तुम्हारे भी बहुत बड़े सौभाग्य है। हे पुत्र, राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश में कभी सपने में भी नहीं होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन से, वचन से और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। माता के चरणों में शीश नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत ही वहां से चल दिए, जैसे कि कोई हिरण फंदा तुड़ाकर भागा हो। लक्ष्मण जी वहां पर गए जहां पर श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बात बिगाड़ दी है। उनका शरीर क्षीण हो रहा है और मन दुखी है, साथ ही मुख उदास हो रहे हैं। नगर के लोग ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीटकर पछता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्र वन जाने के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हुए और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगाते हैं। राजा व्याकुलता से बोल नहीं सकते, हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है और भय और संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर उनसे विदा मांगी और कहा, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर अपने पास बिठाया और कहा, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं।
शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय में विचार करके फल मिलता है। जो कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, परंतु इस अवसर पर तो विपरीत ही हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहा है और उसका फल कोई और भोग रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। तब राजा ने इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धि के श्री राम जी का रुख देख लिया कि वे यहाँ पर नहीं रुकेंगे, तब उन्होंने सीता जी को हृदय से लगाया और बहुत ही प्रेम से अनेक सी शिक्षा दी कि वन में बहुत दुख होंगे। फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें अपना घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक लगा। और फिर सब लोगों ने भी वन में जाने की विपत्तियां बता बताकर सीता जी को वहां रुकने के लिए बहुत समझाया। यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनने पर भी सीता जी को अच्छी नहीं लगी। सीता जी संकोचवश कोई उत्तर नहीं देती है। इन बातों को सुनकर केकई तमतमाकर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और कमंडल लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों से भी प्रिय हो। प्रेमवश राजा तुम्हें नहीं जाने देंगे, चाहे इनका पुण्य, सुंदर यश और परलोक सब कुछ नष्ट हो जाए। तुम्हें वन में जाने के लिए वो कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा ही सुख पाया, परंतु राजा को केकई के कहे हुए वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। लोग व्याकुल हो रहे हैं, किसी को कुछ उपाय ही नहीं सूझ पड़ता कि क्या करें। तब श्री रामचंद्र जी मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर वन को चले। वन का साज सामान सजाकर आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके चल दिए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। श्री राम जी जैसे ही बाहर आए, वहां पर प्रजा के लोग खड़े हुए थे एवं गुरु जी खड़े हुए थे। श्री राम जी बार बार उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जो महाराजा को सुखी रखेगा। हे परम चतुर पुरजनवासी, आप लोग वही उपाय कीजिए जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह से दुखी नहीं हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर अपने गुरुजी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही वहां पर बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना ही नहीं जाता था। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत ही शोक छा गया और देवलोक में सब लोग हर्ष और विषाद दोनों के ही वश में हैं। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और दुख इस बात का था कि अयोध्या के लोग शोक में डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा की मूर्छा दूर हुई। तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर कहा, श्री राम वन को चले गए हैं पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए इस शरीर में रुके हुए हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर ही नहीं छोड़ रहे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ को लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई नहीं लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम दोनों हाथ जोड़कर जानकी जी सीता को लौटा लाना। जब सीता वन को देखकर डरे तो मौका पाकर मेरी यह सीख उससे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट कर चलो। कभी पिता के घर और कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रह लेना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना और सीता जी लौट कर आई तो समझो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। विधाता के विपरीत होने पर कुछ भी वश नहीं चलता है। फिर राजा रोते हुए पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर उन्हें सिर नवाकर बहुत ही जल्दी से रथ को जुड़वाकर वहां से आगे गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे।
वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उन्हें रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। राम जी को जाते हुए देखकर अयोध्या के लोग स्वयं को अनाथ समझने लगे और बहुत प्रकार से रोने लगे। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने उन्हें बहुत ही समझाया, परंतु प्रेमवश वह श्री राम जी के साथ ही चलने लगे। अयोध्या की नगरी बहुत ही डरावनी लग रही है। करोड़ों हाथी घोड़े, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल पशु पक्षी चकवे मैना सभी श्री राम जी के वियोग में बहुत ही व्याकुल हुए। सभी ऐसे जहां तहां चुपचाप खड़े हैं, मानो तस्वीर में लिखकर बनाए गए हो। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना कहीं सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे हम सब वहीं रहेंगे। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई काम नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके देवताओं को भी दुर्बल सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब लोग श्री राम जी के पीछे पीछे चल दिए कि हम सब श्री राम जी के साथ वन में ही रहेंगे। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ निकल लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। श्री राम जी ने प्रजा को बहुत प्रकार से समझाया कि तुम लोग वापस लौट जाओ, परंतु कोई भी वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर उसके बाद जब 2 प्रहर रात बीत गई, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मिटाकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न लगे, इस प्रकार से रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। तब शंकर जी के चरणों में शीश नवाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को हाँका और इधर उधर खोज को छिपा दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा ही शोर मचा कि श्री राम जी चले गए हैं, कहीं रथ का खोज नहीं मिल रहा है। फिर सभी लोग चारों ओर दौड़ते हुए उन्हें ढूंढ रहे हैं। बहुत दौड़ भाग करने के बाद भी जब श्री राम जी नहीं मिले तो सब लोग अत्यधिक व्याकुल है और सब लोग दुख मना रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। सब लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री राम जी के बिना हम लोगों का क्या होगा। श्री राम जी ने हमें अनाथ कर दिया है। स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। वहीं सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों को देने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक प्रकार की कथा कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बहुत सी कथाएं सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे कि सारी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। वहीं पर जब निषाद राज बुहेन ने यह खबर पाई, तब वे आनंदित हो गए और अपने प्रियजन और भाई बंधुओं को बुलाकर भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें बगैयों में भरकर मिलने के लिए चले। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम जी से भेंट की और दंडवत प्रणाम किया और प्रभु को अत्यधिक प्रेम से देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उन्हें अपने पास बिठाया और कुशल पूछा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं स्वयं को भाग्यवान पुरुषों की गिनती में मानता हूँ। हे देव, यह पृथ्वी धन सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। अब आप कृपा करके श्रृंगपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की सराहना करें। तब श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने जो कुछ कहा है सब सही है, परंतु पिताजी ने मुझको आज्ञा दी है, मुझको 14 वर्ष तक मुनियों का वेश धारण करके वन में ही रहना है। गांव के भीतर रहना उचित नहीं होगा। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा कहते कि हे सखी, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे अच्छे बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया, कोई कहता है कि राजा ने किया तभी तो हम लोग नेत्रों का सुख पा रहे हैं।
इस प्रकार सभी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। फिर रात्रि होने को जानकर निषाद राज श्री रघुनाथ जी को वहां पर लेकर गए जहां पर सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र, मीठे और कोमल देख देख कर दोनों से भर भर कर फल, फूल, पानी रख दिए अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भरकर रख दिए। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण सजाकर बैठ गए। फिर निषाद राज ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाया और अत्यंत प्रेम से जगह जगह पर नियुक्त कर दिया और स्वयं कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गए। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में दुख हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगे कि महाराजा दशरथ का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र के भवन से भी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और यहाँ श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए सो रहे हैं। उनकी ऐसी दशा देखी ही नहीं जाती है। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी है, जिनका स्वभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र राजा दशरथ जी है और पति श्री रामचंद्र जी है, वह जानकी जी भी आज धरती पर सो रही है। विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है। लोग सच ही कहते हैं कि कर्म से बढ़कर भाग्य है। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समान समय दुख दिया है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जो मिलना होता है वही मिलता है और जो बिछुड़ना होता है वही बिछुड़ता है। ये सब भ्रम के फंदे हैं। ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी को व्यर्थ ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ये तो कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके अनेक लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के सारे जंजाल मिट जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली कथाएं पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव भी अवश्य ही बताइए करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर। और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें।